श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्यामचरण दास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरण दास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। हम सभी श्री भक्तमाल जी का आश्रय लेकर के भगवान के प्यारे संतों का भक्तों का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज की इस कड़ी में हम स्मरण करते हैं सुश्री मलनीबाई जी महाराज को। मलनीबाई जी महाराज श्री सहजोबाई जी महाराज की प्रमुख शिष्या थी। वे दिल्ली की ही निवासी थी। हम देखते हैं, इतिहास में गौर करें तो मध्यकाल में महिलाओं के लिए विकट स्थिति थी। उस समय स्त्रियों के लिए पढ़ना लिखना, स्वतंत्र रूप से जो है मंदिरों में रह कर के भजन करना, यह एक तरह से निषेध ही था। तो उस वक्त में श्री मलनीबाई जी महाराज जो दिल्ली जैसे नगर में रह कर के न केवल भजन किए अपितु उस समय के मुस्लिम शासकों से भी वे सम्मानित हुई। श्री सहजोबाई जी महाराज जो कि आचार्य महाप्रभु श्री श्यामचरण दास जी महाराज के परम कृपा पात्र थे, उनसे बहुत संभ्रांत लोग उस समय प्रभावित होकर के भक्ति मार्ग पे आए। सहजोबाई जी महाराज का भी बड़ा प्रभाव था। आचार्य चरण के विराजमान रहते रहते ही दिल्ली के बादशाह ने उनको जागीर प्रदान की थी। तो सहजोबाई जी महाराज से ही प्रभावित होकर के मलनीबाई जी उनके शिष्य हुए और सहजोबाई जी की तरह ही इन्होंने भी भक्ति का निर्भीकता से डंका बजाया। कई महिलाएं उस समय सहजोबाई जी की शिष्याएं बनी थी, लेकिन इनकी मलनीबाई जी की रहनी सहनी भक्ति भावना कुछ अलग ही प्रकार की थी। दिल्ली के तत्कालीन शासक शाह आलम द्वितीय ने श्री सहजोबाई जी को बादली की जागीर दी थी और सहजोबाई जी ने श्री मलनीबाई जी को ही बादली की इस जागीर की देखरेख और व्यवस्था के लिए नियुक्त कर दिया था। तो इससे मलनीबाई जी की कार्य क्षमता और अन्य गुण स्पष्ट प्रमाणित होते हैं। इनकी दो महिला शिष्या गंगाबाई जी और नलनीबाई जी थी, जो इनकी व्यवस्था में सहयोग करती थी और भक्ति प्रचारक संत भी हुई। बादली में श्री सहजोबाई जी की परंपरा का थांबा स्थापित हुआ, तो उसकी प्रथम महंत मलनीबाई जी को ही बनाया गया। मलनीबाई जी के विरक्त महात्मा शिष्य भी हुए, जिनमें श्री भजन दास जी, श्री बालक दास जी, गुरु निवास दास जी, नंद गोपाल जी, निर्भय गोपाल जी, भक्त गोपाल जी, संत गोपाल जी, ऐसे कई प्रबुद्ध महात्मा संत हुए हैं जो मलनीबाई जी के शिष्य थे। बादली वैसे तो बृहत्तर दिल्ली की सीमा में ही नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर है, पर यहाँ भी आसपास के गांवों के सैकड़ों लोग मलनीबाई जी के भक्तिमय स्वरूप से प्रभावित हुए, उनके शिष्य बने और उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश से, सत्संग से
उन लोगों ने अपने जीवन को धन्य बनाया। तो उस प्रकार मध्यकाल का जो वातावरण था, जो हर किसी के लिए दिल्ली जैसे नगर में रह करके भक्ति के लिए तो उपयुक्त ही नहीं था, क्योंकि कई प्रकार के उस समय प्रतिबंध थे। ऐसे में महिला संतों के द्वारा निर्भीकता से जो है इस प्रकार का भक्ति का डंका बजा करके असंख्य मानव समुदाय को भक्ति से जोड़ करके उनके उद्धार का मार्ग प्रशस्त करना बहुत बड़ा काम था, जिसे आचार्य महाप्रभु ने उनकी परंपरा में श्री सहजोबाई जी महाराज जैसे महिला संतों ने और सहजोबाई जी महाराज की शिष्या श्री मलनीबाई जी महाराज ने भी इस परंपरा को और आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार स्त्रियों का साधु वेश धारण करके भक्ति का प्रचार करना केवल सहजोबाई जी तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु यह परंपरा और आगे तक बढ़ी। श्री मलनीबाई जी ने अपने गुरुदेव द्वारा प्रदत्त वाणी का, उनके उपदेश का तात्पर्य जन जन तक पहुंचाया। जन जन के मानस में यह बात प्रतिस्थापित कर दी कि जीव के कल्याण का एकमात्र साधन, एकमात्र उपाय जो है भगवत भक्ति है। कलिकाल में भगवत भक्ति से सरल सुगम साधन और दूसरा है नहीं, और इसमें सब अधिकारी हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जाति का, रूप का, विद्या का, अमीर गरीब का, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। सब के सब भगवत भक्ति में, भगवत प्राप्ति में समान रूप से अधिकारी है। ऋषि उपदेश के द्वारा उन्होंने जन सामान्य को भगवत भक्ति का मार्ग प्रशस्त करके उनमें प्रवेशित कराया। जय जय श्री सुखदेव।